नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पे पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में हुई हिंसा अब देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है और साथ ही साथ ममता बनर्जी की सरकार जो है सवालों के घेरे में आ गई है। तो वहीं आपको एक बड़ी अपडेट बता दें कि ममता बनर्जी जो है पीड़ितों के बीच में पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और उन्होंने मुआवजे की बात की है। इस पर तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में के लिए मौजूद है युधिष्ठिर। मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इससे पहले ये जो हिंसा हुई है इस पर आप हमें तमाम जानकारी दीजिए। देखिए, आज ममता बनर्जी उस घटनास्थल पर पहुंची जहां पर निर्मम हत्या कर दी गई लोगों की, और वहां पर उन्होंने क्या ऐलान किया कि सिर्फ 5-5 लाख रुपए उनको लोगों को दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर, सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या इससे उन लोगों के परिवारों के उन जख्मों पर मरहम लग जाएगा जिनको निर्मम तरीके से मारा गया? और हाँ, ममता बनर्जी एक बात और कह रही कि ये बंगाल है, यूपी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बंगाल और यूपी में इतना अंतर है कि प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन एक बार भी हिंसा या फिर आगजनी घटना नहीं हुई। बंगाल में जैसे ही नतीजे आए थे उसके बाद क्या हुआ, तमाम जितने भी बड़े बड़े ये गुंडे पाल रखे थे टीएमसी ने, उन सबको आगे कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर हमले किए गए, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। असम में हजारों हिंदू पलायन कर गए थे, कईयों को निर्मम तरीके से मार दिया था। अब देखिए उसमें ये जो अभी बीरभूम में जिले में जो घटना हुई है उसकी अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें 6 महिलाएं और 2 बच्चों को निर्मम तरीके से मारा गया, उसमें बताया कि पहले इन सभी महिलाओं को पीटा गया, उसके बाद दरवाजा बंद करके आग लगाई गई। सोचिए किस तरीके से इन लोगों की मौत हुई होगी, किस दर्दनाक तरीके से मौत हुई होगी। और तस्वीरें इतनी भीभत्स हैं कि देखकर दिमाग हिल जाएगा आपका। इतनी मतलब स्थिति इतनी गंभीर है, देखकर दिमाग हिल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ बार बार कह रही है कि बंगाल में अगर कोई छींक देता है तो कोर्ट तक चले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है। इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो कह रही है कि भाई कोई बंगाल में अगर छींक देता है तो तुरंत ही जाते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल के अलावा किसी बीजेपी शासित राज्य में कुछ घटना होती है, लखीमपुर कांड होता है, तो उस पर आप बवाल करने के लिए आ जाती हैं। लेकिन बंगाल में कितनी राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं, कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, क्या आपने कुछ बोला? अभी 7 दिन के अंदर बीजेपी ने आंकड़े पेश किए हैं, 26 लोगों को मार दिया गया, और ये सारी राजनीतिक हिंसाएं थी, राजनीतिक हत्याएं थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव के परिणाम आए उसके बाद क्या स्थिति हुई थी? हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी ने नया नाम दिया है इनको कि निर्मम बनर्जी, यानी कि वो ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं रही हैं, सिर्फ राजनीति की बात करती हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे आपने जिन सांपों को पाला है, कहते हैं कि जिन सांपों को आप पाल रहे हैं वो एक दिन आपको जरूर डसेंगे, और जैसा वो होगे वैसा ही काटोगे। और ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले तो इन गुंडों को, अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया, लेकिन आज वही बंगाल की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, देश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। अब पूरे देश में एक मांग की जा रही है, जो हिंसा हुई है कि लगातार बंगाल हिंसा और आग की मार झेल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बीजेपी के तमाम सांसदों ने कल संसद भवन के सामने मांग उठाई कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर एक्शन में। उन्होंने भी 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट भी कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, हालांकि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर जो घटना हुई है वहाँ पर लगाना शुरू हो गया है। अब वहाँ क्या स्थिति है, फॉरेंसिक जाँच भी वहाँ पर हो रही है, वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया है कि पहले इन लोगों को मारा गया निर्मम तरीके से, फिर इनको बेरहमी से ताला लगा करके, जला करके मार दिया गया। और गवर्नर वहाँ के, राज्यपाल, वो भी बार बार यही कह रहे हैं। और ममता बनर्जी तो ये कह रही थी जिस समय उन्होंने दोबारा से शपथ ग्रहण लिया कि इस बार कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी, लेकिन 7 दिन के अंदर 26 लोगों को मार दिया गया। क्या हिंसा नहीं? और दूसरी बात, ये जो लिबरल गैंग है, वामपंथियों का झुंड है, ये सारे जो दलाल पत्रकार हैं, अब कहाँ हैं ये? अब क्या कह रहे हैं ये लोग? पहले जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ एक तरीके से वहाँ बंगाल में, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब कुछ लोगों की मौत हुई है,
विशेष समुदाय, लेकिन इस पर हमें नहीं जाना चाहिए, किसी समुदाय से हो कोई, सबको मानवता के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये वामपंथी क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जंगल राज आ गया है। तो इसका मतलब समझिए आप, ये लोग एक सेलेक्टिव है, तो सेलेक्टिव चीज को आगे रखते हैं तो ऐसा नहीं चल पाएगा। देश समझ चुका है और ममता बनर्जी इस सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इससे बंगाल चल रहा है। बंगाल में अराजक तत्व लगातार पनप रहे हैं और जिसका नतीजा क्या है वो आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने संज्ञान लिया इस पर और कहा है कि जिन लोगों ने ये हिंसा की है, जिन्होंने इन हिंसा करने वालों को प्रोत्साहन दिया है, इनको बंगाल वासियों आप माफ मत कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस हिंसा के मामले में अगर राज्य सरकार कोई मदद चाहती तो हम देंगे। देखिए, मानवता के नाम पर यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ मानवता का मामला है, यहाँ सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है, यहाँ सिर्फ देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन ये लोग सारे के सारे बिलों में घुसे हुए हैं, वामपंथी लेवल के जो सारे लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से बंगाल की कानून व्यवस्था गर्त में जा रही है, यहाँ कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। युधिष्ठिर, एक और सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर प्रशासन पर पहले जो है उन लोगों ने, जो पीड़ित हैं, उन परिवारों ने ये आरोप लगाए थे कि प्रशासन ने उनसे बिना पूछे ही उन्हें दफना दिया, उनसे बिना पूछे ही बॉडी अपने जब्त कर ली थी। उसके बाद ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आता है, वो कहती है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे मैंने उनको सबको निलंबित कर दिया। और अब मंगलवार को हुई ये घटना और अब यहाँ वहाँ पे पहुँच गई है, पीड़ित परिवारों के बीच में मुआवजा देने की बात कर रही है। क्या कहेंगे, ये राजनीति नहीं है तो क्या है फिर? बिल्कुल राजनीति सरासर। जिस दिन ये घटना गई, कहां थी ममता बनर्जी? अच्छा, अगर यूपी के अंदर कुछ होता है तो आप रातों रात पहुंच जाते हैं बवाल करने के लिए। प्रियंका वाड्रा कहां है जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? वहां 6 महिलाओं की हत्या हुई है निर्मम तरीके से। प्रियंका वाड्रा का कोई बयान नहीं आया अभी तक। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आकर ये कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति खराब है या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, लेकिन वहां बंगाल में जब ये हिंसा का आतंक हुआ वहां नहीं पहुंची ममता बनर्जी, दूसरे तीसरे दिन पहुंची हैं। मुझे लगता है ये सब पाखंड चल रहा है, दिखावा चल रहा है। ये मानवता के नाम पर एक धब्बा है ऐसे लोग जो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, उसके बाद तानाशाही दिखाते हैं, उन लोगों पर एक्शन नहीं लेते जो देश के लिए खतरा है, जो राज्य के लिए खतरा है, जो मानवता के लिए खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर, तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से जो है पूरी हिंसा भड़क रही है देश में, इस बात को लेकर तूल भी पकड़ता जा रहा है, लोगों में आक्रोश है। अरुण जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि वाराणसी से आज एक खबर आई है कि ममता बनर्जी का पुतला फूका गया है इस हिंसा के बाद और उनके इस्तीफे की भी मांग चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? पुतला फूंकने से देखिए बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, ज़रूरत है एक्शन की। और डर, जैसे यूपी में आज माफियाओं को डर है, किससे? कानून से, सरकार से, पुलिस से, सिस्टम से, व्यवस्था से। वो डर पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो गया है और यही उसी का परिणाम है ये जघन्य अपराध। मैं कई अखबारों के हेडलाइन पढ़ रहा था, टेलीग्राफ इसे फ्यूड बता रहा है, यानी झगड़ा। इसे जब पूरा देश नरसंहार बता रहा है कि 10 लोगों को आप जिंदा जला देते हैं घर में बंद करके, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और आप उसे झगड़ा बता रहे हैं। विनोद कापड़ी ने इसे लोमहर्षक बताया है, यानी बहुत ही विभत्स घटना। उन्होंने ये भी लिखा कि आपको 1 मिनट भी, 1 पल भी अब सीएम बने रहने का अधिकार नहीं है। अच्छी बात है आप लोग सामने आए, ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है कि 2 दिन तक ये चुप्पी क्यों? ममता बनर्जी 2 दिन तक इस पूरे मामले पर चुप रहती हैं, जबकि उस राज्य के सीएम हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग ये करते हैं। जरा कल्पना करिए कि यही घटना यदि किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो अब तक क्या स्थिति होती। ये जितने गिद्ध गैंग है ना, अब तक चिल्ला रहे होते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सारा नाप चुके होते, याचिका पर याचिका दी गई होती। लेकिन अभी भी कारण ये है कि वहाँ पहले से वामपंथी राज रहा है। आज भी उसके कई विधायक टीएमसी में शामिल हैं, टीएमसी में रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ ममता बनर्जी का शासन है और इस वजह से ये चुप्पी साधे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। लेकिन ये चुप्पी बंगाल के लोगों पर अब भारी पड़ रही है। जो लोग, जो टीएमसी के गुंडे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता कभी दूसरे को डरा रहे थे, आज खुद डरे हुए हैं, आज खुद ही परेशान हैं। आपने रिपोर्ट देखी होगी, कई चैनलों पर, कई अखबारों में चल रहा है कि वीरभूम के उस गांव से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। यानी कितनी, हम तो यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद से बैठकर, लेकिन उस गांव की स्थिति सोचिए
जहां टोकरी में भरकर लाशें लेकर राख लेकर जा गई हैं। एक महिला का बयान है कि मेरे घर में कोई नहीं बचा, सिर्फ राख बची है। आखिर उस राख का मैं क्या करूं? तो कई सवाल के साथ साथ इनका जवाब ढूंढना भी जरूरी होता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले जो भी इसके लिए दोषी हैं और निसंदेह वो टीएमसी के लोग हैं, उन्हें तो आप बचा रही हैं, पुलिस और व्यवस्था और सिस्टम को दोषी बता रही हैं, तो आखिर उस सिस्टम की जिम्मेदार भी आप हैं और उन टीएमसी गुंडों और नेताओं के लिए भी जिम्मेदार आप हैं, जिन पर आपको बिना किसी संकोच के कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, सिर्फ निंदा करने से नहीं होगा, वो चाहे कोई भी गैंग हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। यहाँ किसी हिंदू मुसलमान की हत्या नहीं हुई है, किसी टीएमसी के कार्यकर्ता या लोगों की हत्या नहीं हुई है, बल्कि निर्दोष बेकसूर लोग मारे गए हैं। जो ये घटना अपने आप में इंसानियत के नाम पर एक बड़ा धब्बा साबित होगी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में इसे याद रखा जाएगा और हमेशा ये कहानी बताएगी कि नहीं, एक वक्त था जब ऐसी भी सरकार आई थी। अरुण जी, इस पे एक और सवाल करना चाहूँगी, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि लोग देश भर में यही बोल रहे, गुस्सा सभी में ही है इस हिंसा के बाद से। नरसंहार हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी अब क्या द कश्मीर की तरह ही होने वाला है। जिस तरह से कश्मीर में हमें नरसंहार देखने के लिए मिला था, क्या अब द कश्मीर के बाद जो है अब बंगाल फाइल्स भी बनने जा रहा है? देखिए, बंगाल फाइल्स बने या नहीं बने, 32 साल बाद एक फिल्म बनती है, उस पर हम आक्रोश जताते हैं, लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं, यही कहानी उस वक्त भी हुई होगी जो आज हम देख रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हम सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। वो यही सेम घटना उस वक्त हुई होगी, जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे और यहाँ बैठ करके बयान पर बयान दिए जा रहे होंगे। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अरुण जी। तो देखा आपने, पश्चिम बंगाल की हिंसा अब देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंच गई है, वहां वो पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मुआवजा देने की बात करी है, लेकिन सभी की निगाहें अब इस पे है कि केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।